वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं +1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 स्टार मैंने लगा दिए हैं। वन डायमेंशनल मोशन में यानी कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जब होगा तो किस किस तरह के हमें ग्राफ्स जो है वो मिलेंगे देखने के लिए। उन ग्राफ्स को हमने कैसे इंटरप्रीट करना है, उन ग्राफ से क्या क्या पैरामीटर्स निकल सकते हैं और उन ग्राफ्स को देख के हम कोई दूसरा ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक में हमने सारा कुछ डिस्कस करना है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्कूल एग्जाम के लिए और आपके जो जेई मेन और नीट के एग्जाम में सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो धीरे चलूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए नया टॉपिक है और बहुत काम आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ग्राफ बेटा हम चैप्टर में ड्रॉ करेंगे 3 तरह के। टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे रहेगा, यानी कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो सकती है। वेलोसिटी जो स्पीडोमीटर है व्हीकल का, उसकी स्पीड बढ़ सकती है टाइम के साथ, और एक्सेलरेशन में चेंज भी आ सकता है। तो मोस्टली जो ग्राफ है वो टाइम उनमें एक्स एक्सिस पे रहेगा। किसी किसी केस में नीचे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो देखेंगे बाद में कैसा आता है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम आपको नीचे मिलेगा। तो एक ग्राफ हम बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिखा होता है, वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। एक हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये तो रेयरली यूज होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी इसके आने के चांसेस तो समझो भाई 5% है। और ये तो बेटा 99%, 99% ये तो बेटा बार बार फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये तो रहेंगे ग्राफ्स जो हमने यूज करने। अब ये कैसे कैसे बनते हैं, तो एक चीज मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं वो है स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है। स्लोप का मतलब है कि ग्राफ कितना टेढ़ा है, कितना इंक्लाइंड है। अगर मैं इन दो ग्राफ्स को कंपेयर करूं ए और बी को, तो बी का स्लोप है ज्यादा एज कंपेयर टू ए, मोर देन ए। जितना ग्राफ ऊपर को उठेगा उतना उस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता चला जाएगा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालने के लिए, क्योंकि ये एंगल है बेसिकली, इसको मैं थीटा ए लिख देता हूं, इसको थीटा बी लिख देता हूं। ये एंगल है बेसिकली जो स्लोप को डिटरमिन करता है कि ज्यादा है कि कम है। तो स्लोप निकालने के लिए आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो वेरी इजी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है, ऐसा ग्राफ आएगा तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जो ग्राफ ऊपर को चढ़ते हैं उनका स्लोप होता है पॉजिटिव, जो ग्राफ अपवर्ड राइज करेंगे उनका स्लोप होगा पॉजिटिव। और अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल बिटवीन ग्राफ एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो एंगल बन गया ऑब्ट्यूज। और अब तक पढ़ लिया होगा मैथ्स में आप लोगों ने कि अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज बने तो tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी जो ग्राफ डाउनवर्ड्स आते हैं, मेरा कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अगर ग्राफ नीचे को आता है तो उनका स्लोप का साइन होता है नेगेटिव। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्राफ ऐसे जाएंगे पॉजिटिव स्लोप, जो नीचे को आएंगे उनका स्लोप नेगेटिव। दूसरी चीज, जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा, यानी 30 पे स्लोप कम, 60 पे ज्यादा। इस तरह से इधर भी
जितना ये एंगल ग्राउंड से यानी कि टाइम से ऊपर को बनेगा, ये लाइन ऊपर को उठेगी, उतना स्लोप ज्यादा होगा, बट नेगेटिव होगा नो डाउट। तो इसका स्लोप 0, कम नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। इसका स्लोप 0। अगर बेटा जैसे स्लोप का मतलब वही है जैसे हम थंडर जोन में फन पार्क में जाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा गाइड किया था कि उसमें जो स्लाइड होता है वाटर पार्क में, उस हम एक स्टायरोफॉर्म की शीट पे एक बंदे को बिठाते हैं और उसको थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि भाई जब नीचे नीचे जाओगे तो आपने अपने आप की अपनी बॉडी को कैसे रखना है। तो पहले समझाएंगे, बेटा सुनेगा तभी तो आगे बिहेव करेगा। अगर आपने इसको शुरू ही बेटा यहां से कर दिया, फिर आपकी बात थोड़ी सुनेगा, फिर तो नीचे भागेगा सीधा ये। तो यहां पे रखते हैं बेटा 0 स्लोप। इसके बाद क्योंकि यहां से यहां तक मजा आने वाला है, तो यहां पे हम स्लोप को कर देते हैं ज्यादा। तो यहां पे 0 स्लोप, बड़ा और बड़ा और बड़ा, लेकिन नो डाउट नेगेटिव है, इधर को हो तो स्लोप नेगेटिव। तो स्लोप को हमने इंक्रीज कर दिया ताकि बंदे की स्पीड बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। इसके बाद हमने स्लोप को फिर से 0 कर दिया क्योंकि आगे जो पानी खड़ा किया है हमने, उसमें इस बंदे की सेफ लैंडिंग भी करानी है। यहाँ पे कुछ बंदे खड़े होते हैं जो कि दूसरे बंदों को गाइड करते हैं कि आप साइड में हो जाओ, कहीं ये गाड़ी आपके साथ ना टकरा जाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्लोप 0 कर दिया जाता है क्योंकि अब उसका लैंडिंग का टाइम आ गया और उसको हमने प्यार से सेफली लैंड करा के घर भी पहुंचाना है, कहीं हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। तो मुझे लग रहा है कि स्लोप का मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ 0। मैंने कई सारे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिए, देखो जरा। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल था यहां पे 0 था। यहां पे एंगल काफी ज्यादा था, देखो बेटा। यहां पे एंगल कम होना शुरू हो गया, यहां पे एंगल और कम होना शुरू हो गया, यानी कि ये ग्राफ इधर को आना शुरू हो गया। एंगल कम नहीं करना चाहिए, टैन का वैल्यू जैसे जैसे हम इधर को जाएंगे और कम और कम और कम, और यहां पे जाके टैन 0 हो जाता है। चलिए, तो ये ग्राफ थोड़ा सा सो कॉल्ड सीधा होना शुरू हो गया और अल्टीमेटली यहां पे जाके पूरा सीधा हो गया। तो यहां पे फिर से हम लिखेंगे स्लोप इक्वल टू 0। लेकिन दोबारा मैं बोल रहा हूं, रिमाइंडर, टैन थीटा से निकलना है स्लोप जब आपने निकालना है। टैन थीटा वही पुराना अपना परपेंडिकुलर, जैसे यहां पे निकालना है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करो, टैन थीटा आ जाएगा। तो ग्राफ का स्लोप, अगर ग्राफ ऊपर चढ़ेगा पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव, सीधा होगा ऐसे टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल, उस केस पे स्लोप होता है 0। और टैन थीटा से निकलता है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, थीटा लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है या यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ लेना है। तो अगर ये थीटा बन गया ऑब्ट्यूज तो स्लोप हो जाएगा, टैन थीटा का वैल्यू होगा नेगेटिव, तो स्लोप भी होगा नेगेटिव। जरा पहले ये पॉइंट्स फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ शुरू करते हैं। और 3 पॉइंट मैंने पिछली क्लास में, एक मिनट जरा अभी नोट करने को रहने दो, 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताए, वो आज सारे यूज हो जाने हैं बेटा। एक मैंने बताया कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, बोलो बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? याद है बहुत सारे बच्चों को? वेरी नाइस, वेलोसिटी को बहुत सारे बच्चों ने याद किया है, बहुत अच्छा। दूसरा मैंने बताया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सेलरेशन। थर्डली मैंने बताया आपको एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये बड़ा 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होंगे फिजिक्स में। एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट, वेरी नाइस, बहुत बच्चों को पता है। एंड ये मैं लिख देता हूं,
बाकी जरूरत इसकी कमी पड़ती है। ये कभी कभी यूज होगा 5%, मैंने बोला एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कभी मिला तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, यानी उस ड्यूरेशन में, उस टाइम गैप में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उसके लिए एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक बार अब इसको नोट करिए, फिर मैं रब करता हूं, फिर हम अगले सेक्शन पे चलते हैं कि ग्राफ होते कैसे कैसे हैं। चलिए पॉज करके नोट डाउन। अब मैं रब करने लगा हूं, आपने वीडियो को पॉज कर लेना है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि मोशन अगर यूनिफॉर्म हो, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, हमेशा एक ही जैसा वेलोसिटी रहे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया एग्जांपल, कि हम अगर एरोप्लेन में बैठे हैं तो जब एयर हॉस्टेस आपको टी सर्व करने आती है, उस टाइम एयर हॉस्टेस जो है वो तभी आप तक पहुंच पाई, तभी वो ग्लासेस को बिना गिराए टी को सर्व कर पाएगी अगर मोशन जो है प्लेन का यूनिफॉर्म हो चुका है। ट्रेन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलेगी तो चाय नहीं गिरेगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, क्योंकि आज का लेक्चर प्योरली जो है वो ग्राफ्स पे बेस्ड है। तो सपोज ये है अपना ओरिजिन 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, 9, 10। ये रोड है अपना और ये मीटर उस पर हमने मार्क कर रखे हैं। तो अगर तो कोई पर्सन राइट हैंड साइड को जाता है, इधर को, जैसे t इक्वल टू 0 पे, इधर मैं टाइम लिख देता हूं, 0 सेकंड पे वो 1 मीटर पे था, और 1 सेकंड पे वो 4 पे आ गया। 1 सेकंड, 0, 1, 2, 3, 4 पे आ गया, और 2 सेकंड पे वो 7 पे पहुंच गया। 2 सेकंड, 4, 5, 6, 7, एक पॉइंट ये वाला था 0 सेकंड पे। इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो आएगा बेटा एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में, यानी कि 3 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में कवर किया 3 मीटर, अगले फिर 1 सेकंड में कवर किया 3 मीटर, और नेक्स्ट 1 सेकंड में जब टाइम 3 सेकंड हो जाएगा फिर से इसने कवर कर दिए अगले 1 सेकंड में 3 मीटर। तो अगर मैं 10 भी यहां पे मार्क कर दूं तो समवेयर यहां पे आएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ मिले स्ट्रेट लाइन, उस केस में मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, अगर हम पूछे कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसको अभी मैं ग्राफ नंबर 1 मार्क कर देता हूं, और इसकी वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव थी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। अब वेलोसिटी की बात करें तो इसने 1 सेकंड में कवर किया 3 मीटर, फिर कवर किया 3 मीटर, फिर कवर किया 3 मीटर। तो क्या इसकी वेलोसिटी को हम 3 मीटर पर सेकंड लिख दें बेटा? परमानेंट एक ही जैसी वेलोसिटी रहती है। अगर ये स्कूटर पे जा रहा है तो इसका स्कूटर का स्पीडोमीटर जो है वो एक ही रीडिंग दिखाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, लाइक दिस। तो जब टाइम था 0 तब भी इसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 सेकंड हो गया तब भी 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकंड हो गया तब भी 3 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकंड हो गया तब भी 3 मीटर पर सेकेंड। तो v वर्सेस t ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो, अब जो हमने वो पॉइंट्स लिखे थे उससे क्या निकलता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। स्लोप अगर ग्राफ ऊपर को चढ़े तो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, यानी
पर्सन इधर को जा रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो बेटा मैंने बोला कि अगर ग्राफ यूं हो तो स्लोप होता ही नहीं, उसका जीरो स्लोप। तो दैट मीन्स इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और वेलोसिटी इसकी जो भी है लेकिन पॉजिटिव है। ये अपना केस 1 का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं केस 2 कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 10 से चलना शुरू करे। बेटा पहले यहां था t इक्वल टू 0 पे, 1 सेकंड बाद बेटा वो यहां पहुंच गया 8 पे, और 2 सेकंड पे पहुंच गया वो 6 पे, और 3 सेकंड पे पहुंच गया वो 4 पे। देख रहे हैं हर सेकंड में 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर कवर कर दिया, पीछे को आ रहा है। तो अगर इधर को वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो अब इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी। तो ये ग्राफ में कैसे दिखेगा, जब ध्यान से देखते हैं आप। 0 सेकंड पे 10 पे था, ये हमने 10 मार्क किया हो बेटा, और 1 सेकंड पे आ गया 8 पे, 1 सेकंड पे आ गया 8 पे, यहां पे होगा 2 सेकंड पे आ गया वो 6 पे, 0 1 2 3 4 5 6 पे आ गया बेटा 2 सेकंड पे, यहां पे पॉइंट आएगा। फिर 3 सेकंड पे आया 4 पे, 1 2 3 4, फिर यहां आ गया। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ध्यान से देखो जरा, इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो बेटा ग्राफ ऐसे नहीं आएगा। ये है ग्राफ नंबर 2, जो पर्सन राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है स्ट्रेट लाइन नो डाउट, लेकिन इसका जो स्लोप है, क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ को आए तो स्लोप का साइन नेगेटिव, तो बेटा इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो इसकी वेलोसिटी अगर आपको प्लॉट करनी है तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। -2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे। तो ग्राफ हम यहां पे ड्रॉ करेंगे बेटा नेगेटिव में। होप क्लियर हो गया होगा। ये टाइम एक्सिस है, इधर को प्लस इधर को माइनस। जब ये ग्राफ ऊपर की ओर था तब वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा। जब ये ग्राफ नीचे की तरफ को आ रहा था तब स्लोप नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक ही जैसी रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो एक्सेलरेशन इसमें भी बेटा वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आया और एक्सेलरेशन का साइन इसमें, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें 0 आया। बेटा होप दोनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है ऐसे या ऐसे, तो उस केस में मोशन होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी एक सी रहती है। ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ती जा, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। ग्राफ नीचे की ओर आएगा तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होगा, लेकिन होगी वो कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। यानी इधर को गए 60 की स्पीड से तो हमारी वेलोसिटी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव। अगर बेटा हमने स्कूटर इधर को चलाया तो सपोज 40 पे, लेकिन गए तो इधर को ना, तो इधर को वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव आएगा। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी -40 किलोमीटर पर आवर है। तो इधर को आएंगे तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा, इधर को जाएंगे तो ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ेगा, लेकिन रहेगा स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, एक्सेलरेट नहीं किया आपने, एक्सेलरेटर को घुमाया नहीं, एक ही जगह रखा पक्का ही, इसको घुमाया नहीं आपने, तो आपके पास ये दोनों ग्राफ मिलेंगे। इधर को जाएंगे ग्राफ ऊपर, और नेगेटिव के अलोंग जाएंगे तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। चलिए ये मैंने समझा दिया कि अगर मोशन हो यूनिफॉर्म तो कैसा ग्राफ आना है। एक्सेलरेशन वाला ग्राफ अगर सोचे कैसा बनेगा, वो तो बेटा 0 ही बनना है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन आपको 0 दिखानी है, इतना ही है इसमें। ओके, अब मैं बात करता हूं वो मोशन जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे।
तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई और स्पीड अप होता चला गया, और जो चेंज आया वेलोसिटी में वो था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूं, इधर लिखता हूं बेटा टाइम और यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी। 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे क्या क्या हुआ इसकी बात करते हैं। तो मान लो उसकी वेलोसिटी शुरू में, एक हम याद रखो आपने, एक इनिशियल वेलोसिटी भी हुआ करती थी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू में जब वो स्टार्ट हुआ, जब हमने घड़ी को ऑन किया उस टाइम क्या वेलोसिटी थी, तो वो उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा जब इसकी एक्सेलरेशन सपोज है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर सेकेंड में वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज आ जाता है। जैसे स्कूटर पे जाते हैं ना बेटा, आपने एक्सेलरेटर घुमाया तो स्पीडोमीटर पहले 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50 ऐसे बढ़ता रहता है। उसी तरह बेटा, तो मान लीजिए हर सेकंड में वेलोसिटी में 1 का चेंज आया, तो 1 सेकंड पे हो जाएगी 3, 2 सेकंड बाद एक और ऐड हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 6। अगर 2 का चेंज आ रहा है तो 2, 4, 6, 8, 10 लिख दो। 3 का चेंज आ रहा है, एवरी सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो 2 + 3 5, फिर 5 + 3 8, फिर 8 + 3 11 लिख लेना। तो ग्राफ अपने आप बना के आप अलग अलग पंगे ले सकते हैं। तो अभी मैं पहले इस पे फोकस करता हूं, इधर बाद में आऊंगा। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खैर 10 तक तो हम गए नहीं। 0 पे थी 1, बेटा पॉइंट यहां पे मार्क कर ले। 1 सेकंड पे थी 2, 2 सेकंड पे थी 3। गलत हो गया कुछ थोड़ा सा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक करते हैं। इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं स्केल को। चलिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। इधर को हमने चलना है 0, 1, 2, 3, 4, अप्रोक्सीमेट कर देता हूं बस, 5, 6। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। 0 सेकंड पे था 2, बेटा ये वाला पॉइंट मार्क होना था। 1 सेकंड पे हो गई 3, 2 सेकंड पे हो गई 4, 3 सेकंड पे हो गई 5 और 4 सेकंड पे हो गई 6। चेक करो, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगेन स्लोप इज पॉजिटिव। बेटा ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ेगा और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। वेरी नाइस। अब यही ग्राफ अगर मुझे यहां ड्रॉ करना है तो यहां पे ये ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो मैंने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी जो है वो बढ़ाते रहना है। पहले 2 थी तो पहले ग्राफ का स्लोप थोड़ा कम होगा, फिर 3 हो गई स्लोप बढ़ जाएगा, फिर 4 हो गई स्लोप और इंक्रीज हो जाएगा, फिर 5 हो गई स्लोप और इंक्रीज हो जाएगा, 6 पे स्लोप यानी कि ये जो एंगल है टाइम एक्सिस के साथ वो हमें बढ़ाते जाना है। तो यू वुड एग्री कि ग्राफ कुछ इस तरह का आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया लास्ट लेक्चर में भी कि जो फन पार्क्स हैं उसमें पहले स्लोप को बढ़ाया जाता है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा रखा जाता है, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, और लैंडिंग पॉइंट की ओर स्लोप को कम करके 0 कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्लोप है और यहाँ पे कम स्लोप है, लेकिन ग्राफ चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ग्राफ ऊपर को बढ़ा, जैसे ये ग्राफ ऊपर की ओर चला गया, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ ग्राफ ऊपर की ओर गया। या इसको आप एक और नाम दे सकते हैं कि जो ग्राफ होते हैं कॉनकेव अपवर्ड्स,
देखो कॉनकेव याद है ना, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव, जिनका कॉनकेव ऊपर को बनेगा वो वाला ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी और इसकी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। चेक करो बेटा, इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। बेटा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। हाँ, अगर मुझे निकालना है कि पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है तो बेटा हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और देख लेंगे कितना एंगल बन रहा है टाइम एक्सिस के साथ। अगर मुझे वेलोसिटी यहाँ निकालनी है तो फिर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का चेक करो, एंगल थीटा डैश इस थीटा से बड़ा है। एंगल बढ़ गया बेटा तो मैंने यहां लिखा था, अभी तो रब कर दिया, कि जो स्लोप है वो निकलता है tan थीटा से। तो बेटा अगर थीटा इंक्रीज होगा दैट मीन स्लोप बढ़ चुका है, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रही और ये बढ़ती चली गई तो इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो कि ब्रेक लगा रहा होता, यानी स्कूटर चलाया तो हमने इधर कोई इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव ही था, लेकिन हमने ब्रेक मारनी शुरू कर दी। अगर ब्रेक मारनी शुरू करेंगे फिर एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ कैसा आएगा। देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये मोशन हो गई अपनी एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें वेलोसिटी ने बढ़ते जाना है टाइम के साथ। अब एक और केस देखते हैं जिसमें वेलोसिटी जो है हमने ब्रेक मारनी शुरू कर दी और ब्रेक मारते टाइम आपको पता है कि जब आप स्कूटर के पीछे बैठे होते हैं ना, एक बंदा चला रहा है आगे, आप पीछे बैठे हैं उसके, तो जब वो ब्रेक मारता है तो हम थोड़ा आगे की तरफ गिरते हैं। आगे की तरफ इसलिए गिरते हैं क्योंकि स्कूटर तो रुकना शुरू हो गया लेकिन हम ड्यू टू इनर्शिया नहीं रुक पा रहे, हम दूसरे बंदे के ऊपर चढ़ जाते हैं जाके। तो जिस टाइम हम ब्रेक लगाएंगे उस टाइम स्कूटर का स्पीडोमीटर पहले दिखाएगा, ये मैं रब कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना, पहले ये नोट डाउन करके फिर आप इधर आना, फिर नया टेबल ड्रॉ करना। मैंने इसको रब कर देना है और इसी टेबल में एंट्रीज मैंने कर देनी है, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट डाउन कर लेना। अब है वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिक्रीज होनी शुरू हो गई, उस केस में ग्राफ कैसा दिखेगा। तो मान लो वेलोसिटी 0 सेकंड पे थी बेटा, लेटर से 8 थी, और हमने ब्रेक मारी, हर सेकंड में वेलोसिटी 2 कम होती चली गई, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, 8 के बाद वेलोसिटी रह जाएगी 6, फिर 2 से कम हो गई 4, फिर 2 से कम हो गई 2, फिर 2 से कम हो गई 0, यानी 4 सेकंड पे स्कूटर जो है वो पूरी तरह से रुक गया। 4 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई। अब मैं ड्रॉ करता हूं, पहले वीटी ग्राफ ड्रॉ करूंगा फिर पोजीशन टाइम पे आऊंगा। वीटी ग्राफ पहले ड्रॉ कर रहा हूं, टाइम वर्सेस वेलोसिटी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर को हमने 4 सेकंड ड्रॉ करने हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और 4th सेकंड। 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 8, 1 सेकंड पे वेलोसिटी थी 6, 2 सेकंड पे हो गई 4, 3 सेकंड पे रह गई 2 और 4 सेकंड पे हो गई 0। बेटा इनको ज्वाइन करेंगे, v वर्सेस t की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये अब नेगेटिव स्लोप वाला आ गया, तो आपको याद होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता था रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी ने टाइम के साथ डिक्रीज होते जाना है, उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते थे। तो अगर वीटी ग्राफ बेटा नीचे को आना शुरू हो गया, इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। तो अगर इसका हमने कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ, यानी यहां पे मैं लिख दूं बेटा एक्सेलरेशन अब नेगेटिव, ग्राफ नीचे को आए स्लोप नेगेटिव, ग्राफ ऊपर को चढ़े स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव और वीटी ग्राफ का स्लोप था एक्सेलरेशन, तो यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी,
ये भी वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे इस केस में ग्राफ क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बहुत अच्छे। अब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा कैसे दिखेगा? अब इसमें क्या है बेटा, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वेलोसिटी कम होती चली गई। तो शुरू में हमें रखना है ज्यादा स्लोप, यानी ये वाला एंगल बड़ा रखना है, फिर बाद में हमें ये एंगल कम करना है, फिर और कम करना है, और अल्टीमेटली जीरो भी करना है बेटा। ये देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये यहां पे जाके ग्राफ बिल्कुल सीधा हो गया, यानी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो पीछे बताया था मैंने, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो वेलोसिटी होती है जीरो, तो यहां पे बेटा वेलोसिटी जीरो है। 1 सेकंड पे वेलोसिटी ज्यादा थी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कम हो गई, 3 सेकंड पे और कम हो गई, और 4 सेकंड पे जीरो हो गई। तो ये ग्राफ है कॉनकेव डाउनवर्ड्स। बेटा कॉनकेव अपवर्ड्स हो तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बेटा होप क्लियर हो गया होगा। जो पोजीशन टाइम ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स होगा उसमें एक्सेलरेशन का साइन आएगा पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव जो है, अगर ग्राफ ऊपर को चलेगा वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, नीचे को भी आ सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में नहीं लेके जा रहा हूं आपको। आपने याद रखना, अगर ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स होगा ऊपर की तरफ को तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव, अगर ग्राफ जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स हुआ तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव। तो अब आपको करना है पॉज, और ये सारे केसेस यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारे नोट डाउन करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, कर्व्ड होगा तो मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन है। तो इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व्ड आ गया, इसमें कर्व्ड आ गया। अगर ग्राफ जो है वो कॉनकेव अपवर्ड्स हुआ तो एक्सेलरेशन का साइन प्लस, अगर ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड्स हुआ तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, वीटी ग्राफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहता तो स्ट्रेट लाइन है, बट अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स चढ़ेगी तो एक्सेलरेशन प्लस होगा, अगर स्ट्रेट लाइन जो है डाउनवर्ड्स जा रही है तो स्लोप नेगेटिव यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ध्यान से इसको वीडियो को एक बार दोबारा आपने रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को बेटा आता ही नहीं है। तो आपका अगर इस पे जो पकड़ है, आपकी ग्रिप अगर इस पे अच्छी है तो बेटा आप दूसरों से आगे होंगे। वेरी सिंपल, ग्राफ एक बार थोड़ी आने, फिजिक्स में ग्राफ तो आते ही रहने हैं। चलिए एक बार पॉज, मैं साइड में हटता हूं एंड नोट डाउन। तो टाइम को सेव करने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया है, डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ताकि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बताना है, पोजीशन मीटर में है बेटा, टाइम सेकंड में है। 0 से 3 सेकंड के बीच में क्या वेलोसिटी थी, वेलोसिटीज बिटवीन 0 to 3 सेकंड निकालनी है, 3 to 5 सेकंड निकालनी है, देन 5 सेकंड to 6 सेकंड निकालनी है। अभी समझ लो पहले, अभी क्वेश्चन को नोट डाउन मत करना, पहले क्वेश्चन को समझो, बाद में टाइम देंगे आपको पॉज करना वीडियो को नोट डाउन करने के लिए। तो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके स्लोप से निकलता है वेलोसिटी। स्लोप निकालने का तरीका मैंने बोला है tan थीटा निकालेंगे। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है 0 to 3 सेकेंड तो हमें इस एंगल का टेंजेंट चाहिए θ1 का। तो फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। तो वेरी सिंपल, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 6 माइनस 0, 0 से लेके 6 तक परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 3 माइनस 0, 3 में से 0 माइनस कर दीजिए, 6/3 बेटा कितना आ गया, सो सिंपल 2 मीटर पर सेकेंड।
3 से लेके 5 सेकंड तक क्या वेलोसिटी रहेगी? इस दौरान टाइम जो है यानी कि जो बेस है, जैसे यहां पे लिखा था ना 3 - 0, अब इतनी जगह में लिखेंगे 5 - 3, यानी 5 - 3 यानी कि 2 सेकंड की ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी तो होती है, वो लगा दो। तो ये 5 सेकंड पे भी 6 पे ही था और ये 3 सेकंड पे भी 6 पे ही था। तो बेटा 6 - 6 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो आंसर इज 0 मीटर पर सेकंड। वैसे मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पे होगा यानी वेलोसिटी 0 होगी। तीसरा केस करते हैं बेटा। 5 सेकंड टू 6 सेकंड, तो 5 सेकंड टू 6 सेकंड, तो टाइम में कितना चेंज आया, यानी कि हमें इस एंगल का टेंजेंट निकालना है tan थीटा 2, तो बेस होगा 6 - 5 और परपेंडिकुलर होगा 10 - 6, तो 10 में 6 माइनस किया बेटा 4, 6 में से 5 माइनस किया 1, तो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल। ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ेगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कभी नीचे की ओर आ रही हो वो भी करते हैं केस, फिर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, कोई बात नहीं है। तो पहले अब नोट डाउन, पॉज करके फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा इसको चेंज कर देंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं। मान लो बेटा ये लाइन इधर से ऐसे होती, यहां पे 6 लिखा हुआ लेटर से। अब हमें पूछा है कि वेलोसिटी निकालो। ये पार्ट तो सेम मैंने छेड़ा नहीं, इसको भी नहीं मैंने छेड़ा, सेम आंसर आएंगे दोनों। इस पार्ट का आंसर क्या आएगा? अब यहां पे क्या हुआ, 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट था 6 पे, पहले की तरह 5 सेकंड पे पोजीशन वो 6, नया टाइम 6 पे, नया पोजीशन क्या आ गया बेटा 0, तो 0 में 6 माइनस करेंगे -6, तो बेटा वेलोसिटी हो जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड। सो सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा इसमें। वो बताया मैंने आपको ना, ग्राफ ऊपर को चढ़े तो वेलोसिटी पॉजिटिव, सीधा हो जाए तो वेलोसिटी 0 और नीचे को आए पोजीशन टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आता है, इसी कारण से आंसर माइनस आ गया। तो आप इसको दोबारा से नए सिरे से क्वेश्चन को लिखेंगे, मैंने तो टाइम थोड़ा बचाना था इसलिए मैंने उसी को थोड़ा टचअप कर दिया। आप इसको नया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना। चलिए अब शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग वीटी ग्राफ, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, देन 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, और displacement covered during 0 second to 5 second. So you have been told VT graph. VT graph we can use for two purposes. One is slope of VT graph would represent acceleration. Secondly, area under VT graph would represent displacement. So we have to find both acceleration as well as displacement. So very simple. First part, acceleration. 0 second to 3 second. Same way, acceleration is the slope of VT graph. So find tan theta. Again perpendicular, that is 6 minus 0, which is also equal to change in velocity, because acceleration is the rate of change of velocity. Change in velocity divided by time taken. So velocity had increased from 0 to 6 in a duration of 3 seconds. So new velocity minus initial velocity divided by new time minus initial time, 6 by 3, that is 2 meter per second square. Please take care of units. Further, acceleration from 3 second to 5 second. In this duration, time has changed from 3 second to 5 second. New time 5, old time
3, but velocity was 6 at 5 seconds, velocity was 6 again at 3 seconds. So numerator is 0, denominator can be anything. Answer is 0 meter per second square. So in this portion there was no acceleration. So if Vt graph is parallel to time axis, then acceleration is 0, and here you have positive acceleration of 2 meter per second square. Very simple. Second part, we need displacement. Displacement from Vt graph can be had as area under Vt graph. So we have to find this area, which is R triangle plus R rectangle, or you can have it as complete single step trapezium. So you can do whichever way you find easier. I am doing as triangle plus rectangle. So displacement is equal to area under Vt graph, and this area is, first of all, this triangle is half into base into height, that is 6. Rectangle, this part is 2, height is 6, 2 into 6. Please take care of calculation. Many students do lot of mistakes. 3 into 3, 9, plus 6 into 2, 12. 12 plus 9, 21 meter. Answer. So this area, base 3, height 6, half into base into height. This area 2 into 6, that is 12. So displacement covered was 21 meter, and acceleration was in this part 2 meter per second square, and in this part 0. Again pause, note down. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का. Position time graph of an object is shown below. Position time graph given है. Corresponding velocity time graph is 4. आपके पास choices है. तो एक बार थोड़ा सा पॉज करके पहले खुद करिए, गैस की कौन सा आंसर आना चाहिए. चलिए, जिन बच्चों को आंसर पता लग गया वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं. चैट बॉक्स में आंसर लिखिए इधर. आप जो बच्चे मोबाइल पे हैं, नीचे चैट बॉक्स के लिए ऑप्शन है. चलिए देखते हैं कि कैसे निकलना है. पोजीशन टाइम ग्राफ अगर नीचे को आए, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो पहली बात तो ये हो गई कि इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है. सेकेंड, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन जो है उसमें मोशन होता है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट भी रहेगी, चेंज नहीं होगी. तो दूसरा, वेलोसिटी को कांस्टेंट लेना है, वेलोसिटी को चेंज नहीं होना टाइम के साथ. तो इसमें वेलोसिटी जो है वो रही पॉजिटिव, आंसर गलत. इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव पार्ट में रही, ये भी गलत. इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो इन दोनों में से एक आंसर सही है. अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसमें भी है, इसमें भी है. ये वाला कंडीशन क्लियर हो गया अपना. अब वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना है, चेंज नहीं होना. यानी अगर थी -2 मीटर पर सेकंड तो -2 ही रहनी चाहिए. इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ -1, यहां जाके -2 हो गई, फिर -3 हो गई, फिर -4 हो गई. तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होती जा रही है. तो ये गलत चॉइस होगी ये भी फिर. तो करेक्ट आंसर इज सी चॉइस. फटाफट नोट करेंगे पॉज करके. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन बिलो. कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऑप्शन आपके सामने हैं. तो मैंने बोला था कि जो ग्राफ होता है कॉनकेव डाउनवर्ड्स, नीचे को कॉनकेव, उसमें एक्सेलरेशन रहता है नेगेटिव. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी.
तो स्लोप बेटा यहाँ पे ना ज्यादा था, कम हुआ और कम हुआ, और यहाँ पे जाके देखेंगे स्लोप क्या हो गया, 0। यहाँ पे 0 स्लोप है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, वेलोसिटी थी तो पॉजिटिव लेकिन डिक्रीज हो रही थी ऐसे। इसके बाद ग्राफ का स्लोप देखो, पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ। तो लेकिन ग्राफ नीचे की ओर जा रहा था, तो इस पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव रही और वो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड में, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड बढ़ रही थी। तो यहाँ पे स्पीडिंग अप था, यहाँ पे स्लोइंग डाउन था। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जिन ग्राफ्स में स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा वो वाले ग्राफ सही होंगे। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें भी स्लोप नेगेटिव है। देखते हैं आगे क्या होता है। 0 से लेके t सेकेंड तक वेलोसिटी डिक्रीज होती चली गई, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसमें भी डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी का साइन था प्लस, तो वेलोसिटी को प्लस में रहना है। तो इसमें भी है वो और इसमें भी है, इसमें भी इतने पार्ट तक वेलोसिटी प्लस में है। इसका वेलोसिटी को होना है 0 टी पे, टी पे वेलोसिटी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। इसके आगे वेलोसिटी को नेगेटिव होना है टी सेकंड के बाद। टी सेकंड के बाद वेलोसिटी को नेगेटिव में आना चाहिए था, नीचे, गलत हो गया। इसमें टी के बाद वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, ठीक चल रहा है। इसमें टी के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव में चली गई, गलत हो गया। इसमें भी टी के बाद वेलोसिटी प्लस में ही रही, ये भी गलत हो गया। तो हमने 3 गलत चूज कर लिए, एक ही ऑप्शन बचा है सही, यही आंसर है। इनफैक्ट अब याद भी रखना, जब हम एक स्टोन को ना ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ऊपर को हमने प्लस लिया, तो उसकी वेलोसिटी शुरू में 40 होगी, 1 सेकंड बाद वो 30 रह जाएगी, एक और सेकंड बाद 20 रह जाएगी, एक और सेकंड बाद बेटा 10 रह जाएगी, और लास्ट में जाके एंड पे 0 हो जाता है। कई बार जब घर का फर्स्ट फ्लोर अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा खड़ा होता है, नीचे एक बंदे ने ब्रिक्स, ईंटें ऊपर पहुंचानी है। तो कई बार वो बंदा क्या करता है कि कौन बार बार ऊपर चढ़ता रहेगा, नीचे आता रहेगा, वो नीचे से एक एक ईंट उठाता है, फेंकता है, उस ईंट की वेलोसिटी ऊपर को जाते 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 0 हो जाएगी। यहाँ जो बंदा खड़ा है टॉप पे, वो उसको ईंट को पकड़ेगा और रख लेगा बस, क्योंकि जो चीज रेस्ट पे उसको पकड़ना तो आसान ही है। तो यहां तक आते आते वेलोसिटी हो जाती है 0, और यहां से वापस आना है। अगर इसे नहीं पकड़ा तो फिर नीचे वाले का काम तमाम हो जाएगा। तो टॉप पे जाके v का वैल्यू 0, यहां पे वेलोसिटी 0 होगी बेटा। इस बार फिर नीचे को बढ़ना शुरू होगा, वेलोसिटी हो जाएगी 10 लेकिन नेगेटिव में आएगी, फिर 20 हो जाएगी माइनस में आएगी, 30 हो जाएगी माइनस में आएगी, और 40 हो जाएगी वो भी माइनस में आएगी। तो ये जो पिक्चराइजेशन है इसका एग्जैक्टली ग्राफ यही बनता है बेटा, लाइक से 0, 10, 20, 30, 40, यही वाला ग्राफ है बेटा। 0 सेकंड पे वेलोसिटी 40 थी, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 30 रह गई, 2 सेकंड पे 20 रह गई, 3 सेकंड पे 10 रह गई, और 4 सेकंड पे 0 हो गई। फिर 5 सेकंड पे नीचे को आना शुरू हो गया, -10, 6 सेकंड पे -20, 7 सेकंड पे -30, और 8 सेकंड पे -40। तो यही ग्राफ है एग्जैक्टली जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर को थ्रो करेंगे और वो ग्राउंड पे वापस आ जाएगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो उस ऑब्जेक्ट का विच इज थ्रोन वर्टिकली अप विद सर्टेन वेलोसिटी एंड इट रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड अगेन। उसका कंप्लीट जर्नी का पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा ऐसा आएगा, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आए 2 मार्क्स का, 2 ग्राफ ड्रॉ करने। पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा बेटा ऐसा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा इस तरह से। वो तो मैंने यहाँ पे 2t लिया हुआ है, t 2t, वैसे आप t ले लो कोई बात नहीं, जो भी जितने में सेकंड होंगे यहाँ पे। तो हाफ टाइम पे पहुंच के, यानी जब जर्नी का
टोटल जर्नी का हाफ हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, स्लोप ग्राफ का जीरो हो जाएगा। और वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे वेलोसिटी आपको जीरो चाहिए। तो ये एक्सटी ग्राफ और ये वीटी ग्राफ। अगेन पॉज एंड नोट डाउन, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, इस पर हम क्लोज करेंगे इसको। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ है बिटवीन v एंड t, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया अंडर vt ग्राफ निकालना होता है। तो 0 सेकेंड से लेके पहले 7 सेकेंड तक की बात करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इक्वल टू ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। तो हाफ, एक पैरेलल साइड है बेटा 7, और ये कितनी है बेटा? ये कितनी है? 3, 5 माइनस 2 कर लो, इनटू हाइट कितनी है? हाइट 40। तो 40 इंटू 10 हुआ 400, 400 का हाफ किया तो 200 मीटर बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट था। अब 7 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक बेटा, इसमें क्या है तो ट्रायंगल है, लेकिन आपको बेस लेना है 1 और हाइट लेनी है बेटा, बी केयरफुल, -20। कुछ इस तरह हुआ कि पहले वेलोसिटी बढ़ाते चले गए, स्कूटर को स्पीड अप किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया, इसको ब्रेक मारनी शुरू कर दी, ब्रेक मारने से वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर हमने स्कूटर घुमा लिया बेटा इधर को, वेलोसिटी हमने नेगेटिव में कर दी, इधर को जाना शुरू कर दिया। तो बेटा आप कुछ डिस्टेंस आए पॉजिटिव में 200 मीटर, लेकिन कुछ डिस्टेंस आपने माइनस में भी कवर किया है, पीछे को आ गए। तो पीछे कितना गए? -10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में बेटा 200 इधर चले गए और 10 वापस आ गए, वेरी सिंपल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 - 10, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई 190 मीटर। और अगर पूछे डिस्टेंस क्या कवर हुआ, डिस्टेंस में साइन लेना नहीं होता, 200 मीटर इधर को चले गए, फिर 10 मीटर वापस आ गए, साइन ही लगाना। तो 200 + 10 इक्वल टू 210 मीटर। के लिए होमवर्क, पहला होमवर्क है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है गिवन ड्यूरेशन में। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड एरियाज। इसमें एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं 2 ट्रायंगल्स, बीच में है बी वाला पार्ट एक रेक्टेंगल और सी है एक ट्रेपेजियम। तो तीनों का एरिया निकालिए, उनको टोटल कर लीजिए, लेकिन सभी जगह एरिया पॉजिटिव आएगा, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है सभी जगह प्लस रहेगी। आपको सभी को सिंपल ऐड करना है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ टाइम में वेलोसिटी रही प्लस और कुछ टाइम में रही नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी आएंगी नेगेटिव भी आएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट को जैसे बताया अभी मैंने पिछले एग्जांपल में, आपको विद साइन ऐड करना है, और जो डिस्टेंसेस हैं उसमें साइन नहीं लगाना होता। डिस्टेंसेस को आप सीधा विदाउट साइन, यानी जो -10 आंसर आ रहा है उसको भी +10 लिखेंगे और ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कुछ एरियाज नेगेटिव हैं, कुछ एरियाज पॉजिटिव हैं, ट्रायंगल्स हैं और रेक्टेंगल्स हैं। तो इसको मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने आप मैनेज कर पाएंगे। एक नीचे को जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका एरिया नेगेटिव में आएगा, और बाकी जो ऊपर की तरफ है वो एरिया सारे प्लस आएंगे। सो डिस्प्लेसमेंट निकालना समझ गए होंगे क्या करना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आया था जेई मेन 2017 में। तो ऐसा ग्राफ मैंने आज आपको करा दिया कि अगर एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर को थ्रो करे और वो वापस फिर ग्राउंड पे आ जाए,
तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाया हमने आज और वेलोसिटी टाइम भी ग्राफ बनाया। तो आप इनमें से चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने लिख के मुझे व्हाट्सएप करने हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो आपका वो अटेंडेंस मार्क हो जाएगा आज के लेक्चर का। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर। होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। लाइक कर दीजिए, और अगर दूसरों के काम का भी लग रहा है आपको, आपके फ्रेंड्स कहीं और भी बैठे हो सकते हैं, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स अपने आप आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।